डेड बॉडी देने के लिए वहां पे कोई नए नए जो डॉक्टर यहां पे लाए हैं। मैं तो हॉस्पिटल जाता हूं जीएमसी में, मुझे तो कोई सीनियर मोस्ट डॉक्टर का पता नहीं कहां बैठे होते हैं। जो स्टूडेंट यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है उनको वहां पे सफेद कोट पहन के लगाया जाता है। जाओ आप देखिए, अगर इन्हीं को लगाना हो फिर जीएमसी किस बात? उनके परिवार वालों से बदतमीजी से बात की और कहा कि अमनदीप के ओरिजिनल कागज लाइए तो आपको डेड बॉडी दी जाएगी, नहीं तो डेड बॉडी नहीं दी। जब उसकी टांग काटी गई, इस जीएमसी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, निकम्मा प्रशासन, जीएमसी वालों ने डॉक्टरों द्वारा उनकी टांग काटी गई और कहा गया कि अगर आधी टांग नहीं काटी गई इनको जहर फैलेगा। बड़े अफसोस की और दुख की बात है, जो मैटाडोर के मालिक थे, जो एक्सीडेंट में जिनकी टांग काटनी पड़ी यहां पे और उनकी 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती। मेडिकल कॉलेज का जितना भी प्रशासन है, प्रिंसिपल से लेकर सुपरिटेंडेंट तक, मुझे लगता है कि इनको कोई शर्म नहीं है कि लोगों की क्या हालत। प्रेस वार्ता में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जीएमसी बनाया है, जिसको अब रेफर हॉस्पिटल बना दिया गया है। अभी आपने सबने देखा होगा, 5 रोज पहले ही मैंने रात को वहां पे गया, जो एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी प्रोवाइड करवाई, और तब भी मैंने मीडिया में बोला था कि यहां पे सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इनको जितना भी चिल्लाओ, जितने भी प्रोटेस्ट करो, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जितना भी प्रशासन है, प्रिंसिपल से लेकर सुपरिटेंडेंट तक, मुझे लगता है कि इनको कोई शर्म नहीं है कि लोगों की क्या हालत हो रही है। मैं बताना चाहता हूं, जो 4-5 रोज पहले यहां पे जो मैटाडोर गिरी थी सिलमेरी के पास, और उस मैटाडोर में कितने लोग जख्मी हुए थे। लेकिन एक बड़े अफसोस की और दुख की बात है, जो मैटाडोर के मालिक थे, जो एक्सीडेंट में जिनकी टांग काटनी पड़ी यहां पे और उनकी 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि कल मैं, जिनकी डेथ हुई है, मैं कल उनके घर में अफसोस करने गया था। वहां पे उनके घर वालों ने जब मुझे बताया, वो बेचारे रो रो के, उनका बुरा हाल था। जिनकी डेथ हुई उनके घर में जब मैं अफसोस करने कल गया, उन्होंने बताया कि जब जिनकी मैटाडोर थी, जब उसकी टांग काटी गई, इस जीएमसी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, निकम्मा प्रशासन, जीएमसी वालों ने डॉक्टरों द्वारा उनकी टांग काटी गई और कहा गया कि अगर आधी टांग नहीं काटी गई इनको जहर फैलेगा। टांग काटने के बाद 2.5 घंटे उनको वहां पर रखा जाता है। 2.5 घंटे के बाद कहा जाता है इनको रेफर जम्मू कर दो। और जम्मू जब रेफर किया, जो उन्होंने मुझे बताया, सिर्फ लेटा पोची की गई, पट्टी शट्टी बांध के उनको जम्मू भेजा गया। और उन्होंने बताया कि जम्मू हॉस्पिटल तक पूरे रास्ते में उनको इतनी ब्लीडिंग हुई कि सिर्फ नाम की पट्टी करके यहां से निकालने वाली बात की। और जम्मू में जब उन्होंने डॉक्टरों ने देखा कि टांग तो काट दी गई है, लेकिन टांग तो काट दी गई है, लेकिन जो उसको पेट में अंदरूनी जो उनको लगी थी, उनको गंभीर चोटें आई थी। इन जीएमसी में डॉक्टरों द्वारा पता ही नहीं किया गया कि टांग काटी है। उसके अलावा मैं देखूं, डॉक्टरों की टीम यहां पे जो जीएमसी जो बनाया है, उन्होंने देखा ही नहीं कि टांग लगी है, कहीं और तो नहीं लगा, कहीं कोई हेड इंजरी तो नहीं है, कहीं कोई पेट में तो नहीं लगी। जिसके कारण क्या हुआ, जब जम्मू में उन्होंने देखा कि यहां तो इनको पेट में बुरी हालत है, रेफर किया गया जम्मू से आगे, और वहां पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैं ये बताना चाहता हूं, जीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, प्रिंसिपल से पूछना चाहता हूं, सुपरिटेंडेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी नालायकी की वजह से जिनके घर का बच्चा गया है, क्या आप लड़का वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। मैं बात करूं, वहां पे हमें कुछ दिन पहले एक लड़का और मिला जो कह रहा था कि मैंने अपना यूरिन टेस्ट करवाया है, 3 दिन हो गए, और वो कहते हैं कि रिपोर्ट अभी नहीं आएगी क्योंकि लेबोरेटरी में यूरिन टेस्ट वाली मशीन खराब पड़ी है। ये मैं बता रहा हूं जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर की बात। और अब आप देखिए, यूरिन की बात मैं बता दूं, यहां पे आईसीयू तैयार है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। यहां पे मैं करूं कि वेंटिलेटर नहीं है। और नालायकी देखिए, परसों यहां पे एक डेथ होती है, मुझे फोन आया, मुझे किसी एक मीडिया बंधु ने भी फोन किया, वहां पे चिल्लाने के बाद 1 घंटे के बाद डॉक्टर आ रहे हैं, किसी की डेथ हुई है, जो उनके साथ दूसरे थे उनको भी काफी लगी थी, लेकिन चिल्लाने के बाद डॉक्टर आ रहे हैं। और जो जिनकी मैं कह रहा हूं कि मैटाडोर पे जिनकी डेथ हुई थी, जब वह डेड बॉडी अमनदीप से यहां उनके लेके आते हैं, पोस्टमार्टम जब यहां पे किया जाता है जीएमसी में, और बड़े दुख की बात है कि जब उन्होंने उनको बोला, एक तो इतना दुख का पहाड़ टूटा नालायकी जीएमसी की, डेड बॉडी देने के लिए वहां पे कोई नए नए जो डॉक्टर यहां पे लाए हैं। मैं तो हॉस्पिटल जाता हूं जीएमसी में, मुझे तो कोई सीनियर मोस्ट डॉक्टर का पता नहीं कहां बैठे होते हैं। जो स्टूडेंट यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है उनको वहां पे सफेद कोट पहन के लगाया जाता है। जाओ आप देखिए,
अगर इन्हीं को लगाना फिर जीएमसी किस बात का? और जब उन्होंने कहा कि डेड बॉडी दीजिए, किसी डॉक्टर ने उनके परिवार वालों से बदतमीजी से बात की और कहा कि अमनदीप के ओरिजिनल कागज लाइए तो आपको डेड बॉडी दी जाएगी, नहीं तो डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। यह हालत है हमारे जीएमसी की। कौन से डॉक्टर हैं, कौन सा यहां का स्टाफ है जो कि हमारे लोगों से बदतमीजी करते हैं? और मैं फिर यह जरूर बात करूंगा कि चुनावों से पहले भी मैंने बात की, जो यहां पे विधायक चुन के आए हैं, हमने कहा कि अच्छा काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन कहां पे है वो? जब मैं पहले कहता था कि 10 साल कभी नहीं दिखे, जीतने के बाद एक राउंड उन्होंने बाहर लगाया, तो बाहर तो लगाया, अंदर किसने लगाना था? मैंने आप देखा वहां पे उनके वॉशरूम देखिए, बाथरूम देखिए उनके, मुझे लगता कि वहां पे खड़े होना हो तो उल्टी आ जाएगी। लेकिन कौन साफ करवाएगा? सरकार अगर मशीनरी नहीं दे रही, बाथरूम तो साफ मुझे लगता है कि विधायक साहब एक फोन पे करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है बड़े अच्छे हैं तो मैं विधायक साहब से कहूंगा कि सुबह दातुन करते करते ये वाला बाथरूम इस्तेमाल करने आप रोज आइए, शायद आपके डर के हमारे बाथरूम यहां के साफ हो जाए। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से जीएमसी को हमने बार बार यही कहा कि अपना रवैया सुधारिए। आज हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शुक्रवार को हम ठीक 11 बजे जीएमसी के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस, जो यहां के प्रिंसिपल है, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट हुआ वहां पे सारे लोग दिखे, प्रिंसिपल साहब शायद दफ्तर से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि लोगों को क्या गुजर रही है लोगों पे। हम शुक्रवार को जीएमसी के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर कालियां पट्टियां बांध के धरना भी देंगे और प्रदर्शन करेंगे इस जीएमसी के खिलाफ। अगर फिर भी इनको शर्म नहीं आई, उसके बाद ठीक हफ्ते के बाद हमारा बाजार में एक विशाल जुलूस की शक्ल में हम इकट्ठे होकर इनका गोल मार्केट में पुतला चलाएंगे, अगर इन्होंने अपनी कार्य प्रणाली ठीक नहीं की तो। धन्यवाद।